चलिए गाइस, न्यू क्लास में आपका एक बार फिर से हम लोग स्वागत करते हैं और फिर कंटिन्यू कर रहे हैं आज का एक न्यू चैप्टर। चलो चैप्टर पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। आज हम यहाँ पे चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं 19 को। केवल इसमें एक ही सेक्शन है, वैसे तो इसमें दो सेक्शन आपको दिखेंगे, तीन, पर इन तीनों सेक्शन में दो तो रिपीट ही हो चुके हैं जनरली। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा पढ़ना है, इसको पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा चैप्टर 19 में सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में, जो सेवा संविदाएं हैं उनको कोई अगर भंग करता है तो उसके विषय में क्या कहा गया। तो देखिए ज़रा सेक्शन 490 में जो दिया गया था, समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग, तो ये रिपील हो चुका है, जो कि कर्मगार संविदा भंग निरसन अधिनियम 1925 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा यहाँ पर निश्चित कर दिया गया। सेक्शन 491 पर एक नज़र डालिए, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये। असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग। देखना, अब कोई असहाय व्यक्ति है कि परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के संविदा भंग के विषय में अगर यहाँ पर बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, देखिए चलते पढ़ते हैं इसको। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति की जो किशोरावस्था या विकृत या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति हो जो किशोरावस्था का मतलब है कि वो नाबालिग व्यक्ति है और उसको इतनी समझ नहीं है कि वो अपने कार्य कर पाए, या फिर कोई चित्त विकृत है, इनकी पागल भी आप बोल सकते हैं, या किसी ऐसे रोग से पीड़ित है, या कोई शारीरिक दुर्बलता है जिसकी वजह से वो कार्य नहीं कर पाता है। इन सभी कारणों की वजह से वो असहाय है या अपने निजी क्षेम की व्यवस्था या अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वो व्यक्ति असमर्थ है। परिचर्या करने के लिए या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधिपूर्ण संविदा द्वारा आबद्ध होते हुए, जहाँ पर विधिपूर्ण संविदा की गई हो और वो व्यक्ति कोई आबद्ध हो, स्वेच्छा ऐसा करने का लोभ करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ले चलते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और ये अगर पागल हो गया तो ये अपने काम खुद नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कार्य की प्रकृति को नहीं जानता। यहाँ पर इसके किसी रिलेटिव इसका जो आर नाम का कोई व्यक्ति है, उसने बी से कांटेक्ट किया, किससे, बी नाम के एक व्यक्ति से, कि भाई मैं तो जॉब पर जाता हूँ और ये ए नाम का व्यक्ति है वो अकेला रहेगा यहाँ पर, तो इसकी देखरेख के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और देख रेख के लिए क्या करना है, जितना जैसा भी किया हो, कुछ सामान देने के लिए, खाने पीने की चीज़ें को देने के लिए, या तीनों टाइम का खाना देना, और भी कई चीज़ें उसकी जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उसको देना, या उसके लिए कोई और भी कार्य करना, और भी ऐसा जानते हुए कि ये व्यक्ति पागल, ये खुद नहीं कर पाएगा, फिर ये अपना कार्य ना करके उसको लोभ कर जाता है, यानी कि नहीं करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट की यहाँ पर बात की गई है, देखिए ज़रा कितनी। जब आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधिपूर्ण संविदा द्वारा आबद्ध है, उसे संविदा की गई विधिपूर्ण है, और फिर वो स्वेच्छा ऐसा करने का लोभ करता, स्वेच्छा कर देता, किसी कारण बस हो जाता है एक आध बार तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे अगर स्वेच्छा वो करता जान मिल करके, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, 3 मास तक का पनिशमेंट, जुर्माने से जो 200 रुपये तक का, या दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट सेक्शन था, देखिए ज़रा 492, दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग, जहाँ सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है।
तो ये एक एक्ट बना था, कर्मकार संविदा भंग निरसन अधिनियम 1925 की जो धारा 2 और अनुसूची द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया, इनको रिपील्ड कर दिया गया। पहले ये सेक्शन हुआ करता था, अब नहीं है। तो चैप्टर 19 में केवल आप देखेंगे यहाँ पर एक ही सेक्शन बचा, 491। तो किसी असहाय व्यक्ति के बारे में, तो बस इसको थोड़ा सा आप ऐसा पढ़ लीजिए, जो कोई किशोरावस्था हो, चित्त विकृति के कारण, या किसी रोग के कारण, या किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण, या अपने किसी निजी क्षेत्र की व्यवस्था या अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जब वो असमर्थ है, और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, विधिपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट किया गया इसकी पूर्ति के लिए, इसके कार्यों के लिए, फिर भी वो यहाँ पर वो करता है, लोप कर जाता है वो व्यक्ति, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 200 रुपये। चलिए, ये चैप्टर 19 भी आपका क्लोज हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे चैप्टर 20 को, इसको हम लोग कल पढ़ते हैं, और जो विवाह संबंधी अपराधों के विषय में है, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो जितना अभी तक हो गया उनको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आईपीसी बस लास्ट कंप्लीट होने वाली है। यहाँ से देखिए 493 से लेकर के 498 तक, और फिर चैप्टर 20 छोटा सा ही है, और फिर 21 थोड़े से सेक्शन बचे हुए कंप्लीट हो जाएगा गाइज। चलिए, सो हम मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।